भैया एक महाराज जी के यहाँ जाते थे, रोज का काम था, आश्रम था। जैसे नर्मदा तट पे आप लोग जाते ना तो किसी ना किसी आश्रम से जुड़े होंगे, वहां जाके 2 मिनट बैठते, 5 मिनट बैठते। सो एक दिन गए, सत्संग चल रहा था, शिवरात्रि हो गई। सो महाराज ने कहा यहीं रुक जाओ। बोले नहीं नहीं गुरुजी, घर नहीं जाएंगे तो पत्नी व्याकुल हो जाएगी, पुत्र व्याकुल हो जाएंगे। अच्छा महाराज जी ने कहा इतना प्रेम करती पत्नी? बोले हाँ। पुत्र इतना प्रेम करती? बोले हाँ। अच्छा एक बात बता दो। गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बता, जैसे तू मर गया फिर तेरी पत्नी क्या करेगी? अगर तेरी मृत्यु हो गई ना फिर तेरी पत्नी क्या करेगी, पुत्र क्या करेंगे? बोले गुरुजी पत्नी भी मर जाएगी, पुत्र भी मर जाएंगे। रे पगले, कोई नहीं मरता, ये सब झूठ मूठ की माया है। सो मानने को तैयार नहीं। सो गुरुजी ने कहा ऐसा कर, तू सुबह सुबह आ, ब्रह्म मुहूर्त में तू क्या कर, सुबह सुबह आ, इस सुबह सुबह जाए। सो महाराज जी ने इसको प्राणायाम की विधि सिखाई, श्वास रोकने की गति। पूरा कुंभक परिचय, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक श्वास रोकने लगा। सो महाराज जी ने कहा एक दिन अब जा, आज तू बढ़िया भोजन करना और सोना से सोना। सुबह पत्नी आया या कोई उठाने आया सो श्वास रोक लेना और ऐसे बन जाना कि मर गया था। इसने बढ़िया भोजन किए, सोया सो सोया। सुबह पत्नी ने कहा कि सुबह सुबह उठते थे गुरुजी के यहाँ जाते थे, आज तो 8 बज गए अभी तक नहीं उठे। सो पत्नी गई, ये जी उठो, कोई उत्तर नहीं। हला के देखा, बिल्कुल कुछ उत्तर नहीं। हाथ को उठाया, सिर गिर गया। चिल्लाने लगे रे राम राम, चले गए। पुत्र दौड़े, क्या हुआ? चले गए। पड़ोसी दौड़े, क्या हुआ? कैसे चले गए? राम जाने, बढ़िया सुंदर आए, गुरुजी के आश्रम से भोजन किया, सोए से सोए उठे नहीं। फोन लग गए भैया संबंधियों के, जल्दी आओ भैया, पधार गए। सब दौड़ दौड़ के आने लग गए। गुरुजी भी आ गए। गुरुजी ने क्या हुआ? बोले गुरुजी आपके आश्रम से आए। अच्छा भोजन किया, सोए से सोए उठे ही नहीं। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास दवा है, जीवित हो जाएगा। सो गुरुजी ने अपनी झोली में ऐसी पुड़िया निकाली, जो सब रो रहे थे ना बड़े हंसने लगे, बस अब तो अभी जीवित हो जाएगा। गुरुजी ने कहा एक गिलास पानी लाओ। सो दौड़े एक गिलास जल लेके आया, उस जल में उस पुड़िया को मिलाया। गुरुजी ने कहा लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? बोले अब ये तो मर गया, दवाई नहीं पिएगा तो जीवित कैसे होगा? सो जो सब हंसने लगे तो फिर रोने लगे एक साथ। अरे गुरुजी ने कहा सुनो तो पूरी बात, अभी भी उपाय है। इस जल को अगर कोई और पी ले, इस दवा को अगर कोई और पी ले तो ये जीवित हो जाएगा। सो पत्नी दौड़ी जल्दी को, दो हमारे। अरे पूरी बात तो सुनो, इस जल को, इस दवा को जो पिएगा वो मर जाएगा और जीवित हो जाएगा। सो पत्नी 4 कदम पीछे हो गई। महाराज जी का लो ना ये दवा पियो। बोले नहीं नहीं गुरुजी, बच्चे अभी छोटे हैं, उनसे थोड़ी बनता कि बच्चों को कैसे पालते हैं। बच्चों से कहा बेटा तुम पी लो। बोले हमने तो कुछ संसार देखा ही नहीं, अब पिताजी ने तो बहुत कुछ देख लिया, बहन से भाई से सबसे कहा, लेकिन उस जल को पीने को, उस दवा को पीने को कोई तैयार नहीं। महाराज जी ने कहा मैं पी लूं। सबने कहा महाराज आप पी लिए, पीजिए। महाराज ने जल पिया और उसको उठाया। उठ रे पागल, देख तू कहता था ना कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी, कोई नहीं मरता। सब झूठ मूठ की माया है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि की यह रीति, सुर नर मुनि सब 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 की यह रीति, सुर नर मुनि सब
पत्नी से स्वार्थ है तो पति का पत्नी से स्वार्थ है, पिता का पुत्र से स्वार्थ है तो पुत्र का पिता से स्वार्थ है, भाई का बहन से स्वार्थ है तो बहन का भी भाई से स्वार्थ है। और इस स्वार्थ में ही संसार चल रहा है। कहते हैं